पहले इसने मेरे साथ बगैर निकाह के इसने मुझे रखा था, धोखे में इसने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा। कि मैं तुम्हारा निकाह हो चुका है, स्टाम्प पे साइन किया गया था। अच्छा। वसीम थे, तो उस दौरान मेरी बच्ची पैदा हुई, पुलिस लाइन में रहती रही हूँ। सही। और इन्होंने दफनाने के बजाय उस बच्ची को फेंका है गरजा रोड मस्जिद की दीवार पे। आज भी आप उस जाएँ वहाँ पे मस्जिद में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका में और मेरे साथ इस वक्त जो लड़की मौजूद है इसका नाम है महविश और इसके साथ जो है ना बहुत से जो है ना मुजालिम हुए हैं, वो उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि असल इशू क्या हुआ है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा महविश, ये बताएं कि ये जो आपके साथ इशू हुआ है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है। दरअसल मामला ही थोड़ा सा है, बड़ा है। मैं शॉर्टकट आपसे बात करना चाहती हूँ। बात यह है कि मेरी तलाक़ हो चुकी है। मोहम्मद तारिक के साथ मेरा निकाह हुआ था, उससे मेरी डिवोर्स हो चुकी है। उनमें से मेरा एक बेटा है। पहले भी हमारा एक केस चलता रहा, उस दौरान उसने अपनी एक बच्ची को फेंक दिया था दफनाने के बजाय। उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इंसाफ के लिए निकली थी, तो उल्टा इंसाफ मुझे नहीं मिला, तो मेरा निकाह कर दिया गया वसीम भाई ने। अच्छा। कोर्ट में मेरा निकाह हुआ है। अब चार दिन होने वाले हैं। हफ्ते वाले दिन थाना नसीराबाद से मैंने एप्लीकेशन दी थी कि कितनी 2-3 एप्लीकेशन मैंने दी हैं कि मेरे कपड़े फाड़े हैं, इसका मेरे साथ गलत ज़्यादती की जा रही है, मुझे इंसाफ दिया जाए। दिन सुबह से बुलाते हैं, दिन तक बिठाते हैं, फिर दिन को भेजते हैं, फिर कहते हैं रात को आएँ। रात को 2-2:30 बजे तक बिठाते हैं, कहते हैं कि ये लड़की थाने में आती है, थाने में बैठी रहती है और ये मजाक उड़ाती है। सही। उल्टा मेरी कोई वहाँ पे सुनाई किसी ने भी नहीं की। अभी कोई पुलिस वाले आपके साथ कोई तावन नहीं कर रहे? नहीं, पुलिस वाले कोई मेरे साथ तावन नहीं करे थे। मेरा छोटा सा बेटा ज़ख्मी था। अच्छा। तो रात का टाइम था 10:30 का, मेरे बच्चे को आके मारा, मुझे मारा, मेरा सेल फ़ोन तक तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। कि मैं 15 पे कॉल ना कर सकूँ, रात का टाइम था। अच्छा। तो पहली बात ये, मैं भागी, मेरे बच्चे को दीवार के साथ मारा और मेरे बाल खींचे। बाबर ने मुझे थप्पड़ मारे। मेरा 15 पे कॉल जैसी करने लगी थी, साथ ही मोबाइल नीचे ज़मीन पर रख के ऊपर से पाँव मारे उन्होंने। मेरा मोबाइल टूट गया। अच्छा। मैंने फिर लोगों का सहारा लिया, उतने मैंने शोर डाला तो कोई नहीं आया, तो मैं बच्चा लेके भागी। सामने घर था गली के, वहाँ गई, उतने में कोई 2 बंदे आए, उतने में ये लोग भाग चुके थे। सही। तो उन्होंने बोला कि आप लोग अंदर बैठे, पानी शानी पिलाया। उन्होंने बोला किसने मारा बच्चे को, खून बह रहा था। तो 1122 वाले आए हैं, तो 15 वाले बाद में आए हैं। उन्होंने जब तारिक का नाम सुना तो वो कहते नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भाई साथ थे, वसीम भाई। उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की। अच्छा, अभी कोई पुलिस आपको, अभी आप गई थी सीपी ऑफिस जो है ना गई थी, क्या कह रहे हैं वो? मैं एसएसपी के पास गई थी, एक बार नहीं 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ। मैंने बोला कि वो मेरे बच्चे को जान से उन्होंने मारा है, मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी है, तो मैं ना झूठा गवाह में कर सकती हूँ, ना मैं किसी के मकसद के पीछे जाऊँ। अभी मुझे पुलिस वाले कहते हैं हम तुम्हें 2-4 बंदे देंगे, वो गवाही तुम्हें देंगे, हमारे साथ तावन करो। 5,000 मैंने उनको दिया। मैंने बोला मुझे गवाही नहीं डालनी झूठी, मुझे हक इंसाफ चाहिए, मेरा छोटा सा बच्चा है, मुझे उससे सज़ा दिलवानी। उल्टा मैंने उनसे कोई पैसों की डिमांड ऐसी वैसी नहीं की, हालांकि उल्टा पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप इनसे आधे पैसे ले लें और इनको बच्चा लिख के दे दे, बस बात ख़त्म हो गई। आप बच्चा कहाँ से पालेंगी? मैं माँ हूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी से पैसे कमाऊँ, अपने बच्चे का पेट ज़रूर इंशाल्लाह हक हलाल की कमाई खिलाऊंगी। जब मेरी तलाक़ हो चुकी है तो वो मुझसे क्या चाहता है? मैं ये सवाल करती हूँ, मैंने हर किसी से यही सवाल किया है कि मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझसे के औरत का कोई सहारा नहीं है, एक अल्लाह के सिवा। मेरा एक बेटा, मैं अपने बच्चे के लिए भाग रही हूँ, इंसाफ ले रही हूँ, कहीं से नहीं मिल रहा मुझे। अभी वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं? उनका मौक़िफ़ यही है, वो कहते हैं कि बच्चे की मेडिकल करवाएं। मैंने बोला मेडिकल हो चुकी है, एसएसपी के पास में पेश हुई हूँ। अच्छा। मैंने बोला मेरा मेडिकल हो चुका है। वो कहते हैं कि जी मेडिकल आपका जो हो चुका है चेक करें। अगर वो कहते हैं कि जी एसएचओ साहब को कि माँ ने मारा है, एसएचओ सब खुद बयान करते हैं एसएसपी को कि माँ ने मारा है। मैंने कहा सर माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मार सकती, माँ अगर मार सकती तो वो कब की मार चुकी होती उसको। सही। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा हो कि किसी भी माँ बहन के साथ ऐसा ना हो। कोई भी अपनी बहन या माँ या किसी की बेटी के साथ हो रहा हो ना, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से कि मोहम्मद तारिक और वसीम तैमूर
और पहलवान जिसका नाम है बाबर, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो पुलिस कार्ड यूज़ कर रहे हैं, नजायज़ फ़रोश का काम करते हैं, पुलिस लाइन में नजायज़ काम चलते हैं, पुलिस उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा उनको सपोर्ट करती है। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा हो कि ताकि ये किसी की माँ बहन के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचें। अच्छा ये बताएं जी कि पीछे जो आपको तलाक हुई तो क्या वजह थी? तलाक की वजह ये थी क्योंकि पहले इसने मेरे साथ बगैर निकाह के इसने मुझे रखा था, धोखे में इसने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा। कि मैं तुम्हारा निकाह हो चुका है, स्टाम्प पे साइन किया गया था, अच्छा। वसीम थे। तो उस दौरान मेरी बच्ची पैदा हुई, पुलिस लाइन में रहती रही हूँ, तो सब पुलिस वालों को पता है कि तारिक के साथ ये शरीफ न्याजी की बहू है। सही। तो उसके बाद मेरी बेटी पैदा होने के बाद ऑक्सीजन का मसला था, रास्ते में लेके गए इनकी वालदा साहब ने उस छोटी सी एक दिन की बच्ची को मारा था इन्होंने। सही। और हॉस्पिटल में दाखिल, बेनज़ीर हॉस्पिटल हमने एडमिट की थी। सही। उसके बाद 4 दिन रही है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। सही। और इन्होंने दफनाने के बजाय उस बच्ची को फेंका है गर्जा रोड मस्जिद की दीवार पे। आज भी आप उस जाएँ वहाँ पे मस्जिद में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। चलिए नाज़रीन, आपने सुना ये जो लड़की है महविश, इसकी रुदाद आपने सुनी है कि मेरे साथ जो है ना ज़्यादती हुई है, मुझे तलाक भी दे दी गई है। उसके बाद जो है ना मुझे जो पुलिस है वो पुलिस मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ वाक़या है ये मुबैना तौर पर है और बकौल आप इस लड़की के सुन रहे हैं कि वो लोग जो है ना पुलिस के साथ जो है ना कुछ उनके रिलेटिव पुलिस के अंदर भी हैं और पुलिस इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मतलब है कि आए बाएँ शाएँ कर रही है और बकौल इस लड़की के जो है ना मुबैना तौर पर जो है ना उन्होंने जो है ना इससे पैसे भी मांगे हैं। बकौल इसके पता नहीं 5 से 10,000 रुपया मांगा है और 5,000 रुपया इन्होंने दिया भी है। और उसके बावजूद जो है ना इसका मामला जो है ना वहीं का वहीं है कि इससे कबल जो है ना इन्हें जो है ना शादी के बगैर, निकाह के बगैर रखा, जिसके अंदर से एक बच्ची पैदा हुई जो 4 दिन की थी। और बकौल इसके मुबैना तौर पर उस लड़की को जो है ना फेंक दिया गया। फिर 1122 वाले आए और 15 की गई। उसके बावजूद जो है ना इस जो है ना वो बंदे को जब लेके जाया गया तो इस बंदे ने कहा जी कि मेरे साथ राज़ीनामा कर लो तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब इस लड़की ने बकौल इसके कि मैंने जब सुलहनामा जो है ना वो सुलहनामे पे साइन किए तो बाहर आते ही जो है ना मुझे तलाक दे दी। वज़ीर आला पंजाब हैं, वो जो दीगर लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, इसलिए मेरी जो है ना वो आवाज़ को सुना जाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। और ये जो पुलिस इनके साथ मुबैना तौर पर पुलिस इनके साथ मिली हुई है, इनके साथ भी सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।